हम्म। चलो, एलिमेंट्स की बात हमने कर ली थी कि वो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस का टाइप होता है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होता है, मैंने बताया था कि जैसे ही एक से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू एक फिक्स प्रोपोर्शन में हर बारी कंबाइन करेंगे, हम उसको बोलेंगे कंपाउंड। तो एग्जाम्पल भी मैंने जैसे H2O वाला बताया था, तो वाटर को हम लिखते हैं H2O से। तो मतलब H2O के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे चीज है, वो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप के उसमें मैटर के पार्टिकल्स हैं और वो सिंगलेस्ट और सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हो गए दो एलिमेंट्स, और इन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट या प्रोपोर्शन में कंबाइन करके हमें दे दिया वाटर। तभी वाटर में हमेशा H2O होता है, H2O2 या H3O ऐसे तो नहीं लिखते हम वाटर को, वाटर को हमेशा H2O लिखते हैं। तो मतलब क्या है कि हमेशा दो पार्टिकल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं और हमें मिल गया हमारा कंपाउंड। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहला तो ये डिफरेंस होता है कि एलिमेंट जब दो से ज्यादा हो तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करके हमें देते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड होता है, सॉरी, एलिमेंट होता है हमारा सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फिर अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। तो जैसे H2 का एग्जांपल लें तो हमने देखा था कि दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो ये फिक्स्ड है, हर वाटर के मॉलिक्यूल में ये 2:1 का ही प्रोपोर्शन होगा। तो इसको हमने बोल दिया डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसको मैं मास से भी रिलेट कर सकता हूं। हाइड्रोजन का मास अगर हमने ले लिया 2 ग्राम्स, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स, तो मास इनका फिक्स हो गया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई इनकी। फिर दूसरी चीज ये है कि जैसे ही कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, तो जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हमें वाटर देंगे, तो ये जो वाटर फॉर्म हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसकी कंप्लीटली नई प्रॉपर्टीज होंगी अपनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टीज इसमें नहीं शो करेगा, ये कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज कुछ शो करेगा। तो ये हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, राइट। तीसरी चीज ये है कि जैसे ही हमारा कंपाउंड बन गया, जैसे ही H2O बन गया, तो अब मान लो जो पानी है मेरे पास उसको अगर मैं फिल्टर पेपर से पास करूं, तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है? नहीं होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स को हम फिजिकली जैसे फिल्टर पेपर वगैरह से कुछ कुछ मिक्सचर्स हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड में ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी भी फिजिकल फिल्टरेशन प्रोसेस से कंपाउंड को हम उसके एलिमेंट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये हो गई उसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी चेंज होता है, मतलब या तो एनर्जी चाहिए होती है या एनर्जी रिलीज होती है। अब इसको डिटेल में हम अपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे जहां हम एटम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वहां पे इसके लिए एक लॉ दिया हुआ है हमने, तो वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। और दूसरी बात कि कंपाउंड की हमेशा एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये फिक्स है ना। कुछ भी हो, किसी भी टाइप का वाटर हो, अगर वो H2O है तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 0 डिग्री होगा। तो ये इनका प्रॉपर्टी हो गई फिक्स। और लास्ट पॉइंट ये है कि कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है इन नेचर, मतलब कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है इसकी थ्रू आउट। हर जगह जहां भी वाटर में देखोगे तो H2O 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 यही सब दिखेगा, इससे कोई अलग वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस याद रख लो कि एलिमेंट जब दो से ज्यादा कंबाइन करेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट में तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड, और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी उनके एलिमेंट से। और हम्म, कुछ कह रहे थे? और की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे अब कंपाउंड्स। नहीं, मैं बता रहा हूं। इट इज अ सब्सटेंस it is a substance which is formed it is a substance which is formed when more than one elements when more than one elements combine combine chemically combine chemically in a definite proportion in a definite proportion, और इस डेफिनेट प्रोपोर्शन को अंडरलाइन कर लो, प्रोपोर्शन। अब इसके बाद ये प्रॉपर्टीज इसकी एज इट इज नोट कर लो कंपाउंड के लिए।
क्लियर है कंपाउंड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज क्लियर है। हम्म। एनर्जी चेंज ये होते हैं कि या तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अब ये कैसे होती है ये हम अपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे पूरा एक लॉ है इसके ऊपर। तो अब जिसने लिख लिया है, अब वो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंसेस लिखेगा। मिनिमम 3 से 4 डिफरेंसेस चाहिए मुझे, मैक्सिमम जितने लिख सकते हो लिख लो, बट 3 डिफरेंसेस तो चाहिए बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज दोनों की लिखी हुई हैं, पढ़ा दोनों के बारे में है हमने, अब उनके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। मिक्सचर और कंपाउंड। सबकी शक्लें बता रही हैं, किसको कितना आता है सबकी शक्लें बता रही हैं। अच्छा चलो एक हिंट दे देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो इन दोनों की डेफिनेशन है, वो लिख ली। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इनको एक बारी ध्यान से देखो, इसी में से डिफरेंसेस निकलेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? क्योंकि जैसे अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ, वाटर कंपाउंड है मेरा, और वाटर जब भी हम वाटर के पार्टिकल देखेंगे हमें क्या दिखेगा? H2O। तो होमोजेनस की क्या डेफिनेशन थी?
कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, तो हर जगह H2O का ही पार्टिकल है तो मतलब यूनिफॉर्म है, होमोजेनियस है। हम्म। हाँ, दोनों होती हैं। हम्म। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस हों। दिखाओ क्या लिखे। ठीक है, और सोचो अगर और आ रहे हैं तो दिमाग में। मतलब, हाँ, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस दोनों होते हैं, बट कंपाउंड कैसा सिर्फ। दिखाओ क्या लिखा है। तो ये भी तो, जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी तो प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं। बाकी दोनों पॉइंट्स ठीक है। लिख लिए। अगर एग्जाम्पल एक पॉइंट माना जाएगा तो फिर 4 पॉइंट्स लिखोगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट तो सेम ही हो गया। यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो मतलब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ही तो हो गया, तो ये पॉइंट सेम हो गए। हम्म।
इसमें फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट सेम हो गए आपके, क्योंकि वहां पे भी हमने बात करी कि प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, यहाँ भी लिख दिया कि दे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट एंड इंडेफिनेट प्रोपोर्शन, तो वो चीज़ सेम हो गई, बाकी पॉइंट्स ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख लो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, मैटर की जगह, बाकी ठीक है। क्योंकि कॉम्पोजिशन ही यूनिफॉर्म नहीं है, तो अगर कॉम्पोजिशन चेंज हुई तो फिजिकल का जो भी एस्पेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, शेप, साइज, कलर, ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, हम्म, ठीक। ठीक। हैंड राइटिंग सुधारनी पड़ेगी फिर मैं थोड़ी। हाँ भाई, तुम दोनों लिख लिए, दिखाओ फिर। पेन उठा लो, पेन उठा लो, दिखाओ भाई, कहाँ लिखा है इन दोनों ने, दिखाओ। क्या हुआ? हाँ।
दिखाओ। अच्छा, इधर रख दो, इधर। कौन सा वाला है इसमें से? है नहीं, पानी। ये तो एक पॉइंट है, बाकी का है। और इसने कहानियां मिक्स करके लिखी हुई हैं। हैं? और वो भी सही नहीं लिखी है, कुछ भी लिखा हुआ है। हैं? क्या हो रहा है? ये पीछे बैठ दो तो लिखते नहीं हो। कहाँ लिखा है? दो मिनट है तुम दोनों के पास, लिख के इसको सुधारो, मुझे दिखाओ। ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ मैटर की जगह काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस लिख लो। है? अच्छा, प्रिंट आउट निकाल लिया उसका? तो ऑनलाइन उसी से पढ़ लेते। क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? तुम दोनों इधर आके बैठो, इधर आओ। आओ इधर, आओ इधर, बैठ के लिखो। नोटबुक उठा लो। इधर बैठो, नहीं, चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो, उस चेयर पे बैठो। अंश, तुम भी आओ। तुम इधर बैठोगे। दोनों भाई भाई साथ बैठेंगे, आ जाओ। आओ आओ, इधर आओ, इधर बैठ के लिखो। हैं? कैसे? थर्ड पॉइंट ने कहा था अगर एग्जाम्पल लिख रहे हो तो 4 पॉइंट्स लिखोगे, फिर एक और पॉइंट लिखो। अंश आओ, आ जाओ आ जाओ। आओ तो सही, बता रहा हूँ। बैठो इधर, बताता हूँ। हाँ हाँ, बैठो तो सही, बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ ये तो पे लिखो। डिफाइन था, इसमें मैंने बस ये नहीं लगाया था। सब्सटेंस की जगह यहाँ लिखोगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है। दूसरी बात ये थी, यहाँ पे अगर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस लिख रहे हो तो यहाँ भी सेम चीज लिखोगे ना। पॉइंट्स यहाँ लिखे हो तुमने डिफरेंस में, तो यहाँ लिखोगे मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, कंपाउंड्स कैन ओनली बी होमोजेनियस। फिर थर्ड पॉइंट में लिखो कि कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल। ये आप
तो बोला था इसमें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं लिखते हैं ना। हाँ हाँ, तो जो इसका है उसका उल्टा ही तो होगा ना डिफरेंस में, कोई दूसरा पॉइंट तो नहीं लिख सकते। तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, तो मतलब मिक्सचर जो है उसमें आना चाहिए कि दे कैन बी सेपरेटेड। तो ऑपोजिट चीजें लिखेंगे, अलग अलग चीजें नहीं लिख सकते। वो लिखो उसको। नहीं, इधर ही बैठ के लिखो, इधर ही बैठ के लिखो। लिखो लिखो जल्दी जल्दी, 2 मिनट में लिखो। ये देखो, जो जो पॉइंट्स मिस करे हैं उसको नोट कर लो। अभी तुम दोनों नहीं देखोगे, अभी तुम दोनों उसको करोगे यहाँ पे, तभी तुम्हें यहाँ बैठाया है। बाकी लोग जो जो पॉइंट्स मिस हुए हैं उसको लिखेंगे। 6 हैं। हाँ हाँ, या तो जो मिस हुए वो लिख लो, या पूरी टेबल ड्रॉ लिखना है, पूरा टेबल लिख लो फिर से। अच्छा, दिखाओ। ठीक है, जाओ अब देख लो, जो पॉइंट मिस है उसको नोट कर लो। कंफर्टेबल सीट पे चलिए। हम्म
अब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर रिवाइज करके आना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में वो करवाऊंगा, और फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट वाले इस चैप्टर से। तो चैप्टर रिवाइज करके आना ताकि पता हो फॉर्मूलाज वगैरह।